देखिए मानसून का जुआ हम कहते हैं कृषि को, किसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कृषि को हम मानसून का जुआ कहते हैं। जैसा कि भामिका जी का आंसर आया है कि कृषि को हम क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। प्रश्न है राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो वो कृषि को कहते हैं। किसको? कृषि को। वैसे आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किसान की रेंगती हुई मृत्यु किसे बोलते हैं? किसान की रेंगती हुई मृत्यु, किसान की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? तो मृदा क्षरण को कहते हैं। यानी मृदा का जो कटाव होता है उसे हम किसान की रेंगती हुई मृत्यु के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है सक्रमक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताएं। सक्रमक क्रिया के लिए यहां पर सही क्रमांक क्या होगा? क्रिया के दो रूप होते हैं, एक होती है आक्रमक क्रिया और एक होती है सक्रमक क्रिया। आक्रमक और सक्रमक। तो इसमें से आपसे पूछा गया है आप सक्रमक क्रिया के बारे में। पानी में रस्सी ऐंठती हैं, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है या बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। क्या राइट आंसर होगा इसका? वामिका जी आंसर दीजिएगा फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है? कौन सी ऐसी फसलें हैं जो नकद फसलों की श्रेणी में आता है? बताना है। नकद जिससे रुपया प्राप्त होता है। कपास, गन्ना, रतनजोत, कपास, रतनजोत, ज्वार, कपास, तिलहन, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। ऐसी फसलें जो नकद फसल के अंदर है, ध्यान रखना है। नकदी फसल के अंदर किसको शामिल किया गया है? राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। मीना ब्रांड। चलिए अभी आज की क्लास को आपको बहुत अच्छे से इसको शेयर करना है और सभी विद्यार्थियों के पास शेयर भी करनी क्लास को, ताकि जितने भी विद्यार्थी अपने साथ जुड़ सकते हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा कपास नकदी फसल है, गन्ना नकदी फसल है और रतनजोत नकदी फसल है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कपास, गन्ना वगैरह। वैसे कपास को हम बोलते हैं बनिया, बनिया बोलते, क्या बोलते हैं? बनिया। और इससे हमें क्या प्राप्त होता है सबको पता है। गन्ना वैसे हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कपास की कृषि के लिए काली मृदा आदर्श मानी जाती है। कपास के लिए जो काली मृदा है वो आदर्श मानी जाती है। ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती हैं, ये काले रंग की होती हैं, ये लावा से बनी होती हैं, ये पठारी भागों में पाई जाती। बताए क्या राइट आंसर होगा? ओम प्रकाश सर जी हनुमानगढ़ से, बिल्कुल ओम प्रकाश जी हनुमानगढ़ से, स्वागत है आपका। सफेद सोना कहते हैं, बिल्कुल। कपास को हम क्या बोलते हैं? कपास को कहते हैं सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना बोलते हैं। इसका आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होने वाला है? चलो इसका राइट आंसर होगा ये अधिक आर्द्रता ग्राही है। वैसे आपको पता है काली जो मृदा पाई जाती है वो आपके काली मृदा, काली मृदा कहां पाई जाती थी? हाड़ौती के पठार में पाई जाती। कहां पाई जाती है? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। वैसे इसका आंसर डी भी राइट हो सकता है क्योंकि ये पहाड़ी भागों में पाई जाती है, लेकिन इसका सटीक आंसर माना जाएगा 1। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो काली मृदा है ना, ये विश्व की दूसरी सबसे उपजाऊ मृदा, विश्व की दूसरी सबसे उपजाऊ मृदा है। विश्व की दूसरी सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो काली मृदा है। ठीक है, अधिक आर्द्रता भी होती है, काली मिट्टी भी, बिल्कुल अधिक आर्द्रता होती है और इसमें ये हाड़ौती वाला भी भाग इसमें अंदर शामिल होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? आपको बताना। मीणा है, भील मीणा, गरासिया या बेल मीणा है। देखो मैं आपको बता दूं, भील जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है।
भील राजस्थान की सबसे क्या मानी जाती? प्राचीन जनजाति, ध्यान रखना, प्राचीनतम जनजाति है भील। सबसे बड़ी कौन है? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी है आपके मीणा। सबसे बड़ी कौन सी है? मीणा जाति राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में रहती, कोटा बूंदी बारा में पाई जाती है। बिल्कुल, ओम प्रकाश, ओमिका जी, आर एम मेघवाल साहब, बिल्कुल सबका आंसर राइट आ रहा है, मीणा है। अच्छा, मीणा का जो मुखिया होता है, इसके मुखिया को बोला जाता है पटेल साहब। मीणा का जो मुखिया होता है, मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखिया को हम बोलते हैं पटेल साहब, पटेल साहब, ठीक है। जबकि भीलों का जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं गमेती। भीलों की पंचायत का मुखिया क्या होता है? गमेती। और मीणाओं का होता है, ध्यान रखना, सैलोत। मीणाओं का कौन होता है? सॉरी, गरासियाओं का कौन होता है? सैलोत इनकी पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, अरावली पर्वत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली पर्वत के संबंध में कौन सा कथन गलत बताना है? यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, राइट है। इसकी कुल लंबाई 820, जो कि गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में, बिल्कुल सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, बिल्कुल सही है, 1722 मीटर। और ये सिरोही में, माउंट आबू सिरोही। जबकि इसकी ऊंचाई के बारे में, कुल लंबाई के बारे में आए तो इसका आता है 692 किलोमीटर। भारत में 692, जबकि राजस्थान में 550 किलोमीटर अरावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। वामिका जी, साइंस वाला, जय श्री कृष्णा सर जी, जय श्री कृष्णा साइंस वाला जी। देखो, इसका राइट आंसर होगा बी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा राइट हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल सबका आंसर बी आ रहा है, सबका आंसर बी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्रश्न वाचक सर्वनाम नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा प्रश्नवाचक जो है वो सर्वनाम नहीं है। गुरु शिखर, संतों का शिखर कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, कैसे, तुम या क्या? बताए इसमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? विराट, हेलो विराट जी, स्वागत है आपका। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें। चलिए बताए इसका क्या होगा? प्रश्नवाचक में तुम, बिल्कुल मेघवाल साहब का राइट आंसर आ रहा है इसमें, तुम इज ए राइट आंसर। बाकी सबके आगे प्रश्नवाचक लगता है, तो ये प्रश्नवाचक होते हैं जिसमें तुम नहीं है। तुम क्या है? तो तुम एक स्वर नाम है, ध्यान रखना, क्या है? स्वर नाम। तुम क्या है? स्वर नाम के अंदर आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? यानी राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है? कल्पना चावला। आदिम जनजाति है भील है, गरासिया है, शहरी गरासिया है, मीणा है। देखो भील, हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, ध्यान रखना, सबसे प्राचीनतम जनजाति। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो भील है। सहरिया की बात करते हैं तो सहरिया राजस्थान की एक आदिम जनजाति, कौन सी है? आदिम जनजाति। तो सहरिया ये बारा में रहती, कहाँ रहती है? बारा में। इनका मेला है सीताबाड़ी का मेला। गरासिया वैसे सिरोही में रहती है, बोमट क्षेत्र है आपका। और मीणा सर्वाधिक आपके रहते हैं जयपुर। ढूंढाड़ प्रदेश में सर्वाधिक कौन रहते हैं? मीणा रहते हैं। शहरियों का होता है मुखिया, उसका नाम होता है कोतवाल। कौन होता है? कोतवाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा शहरिया इज ए करेक्ट आंसर। मीणा जी का सबका आंसर राइट आ रहा है, साइंस वाला का भी राइट आंसर है, ओम प्रकाश का भी राइट आंसर है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, रॉक फास्फेट राजस्थान के किन जिलों में निमसता है? रॉक फास्फेट के बारे में बताना है कि रॉक फास्फेट राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। बताएं सर्वाधिक रॉक फास्फेट कहां पाया जाता है? सर्वाधिक रॉक फास्फेट के बारे में बताना है कि सर्वाधिक रॉक फास्फेट कहां पाया जाता है। आंसर दीजिए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा? चलिए मेघवाल साहब का राइट आंसर आ रहा है। मेघवाल साहब, इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर। देखो वैसे रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है उदयपुर में, उसका नाम है
जामर कोटड़ा। कौन सा कोटड़ा है? जामर कोटड़ा, जो कि उदयपुर के अंदर पड़ती है। रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान मानी जाती है, ध्यान रखना। वैसे बांसवाड़ा का एक सोना भी प्रसिद्ध है, सोना जहां से निकलता है सोना, उसका नाम है आनंदपुरा। आनंदपुरा बुकिया गांव है। आनंदपुरा बुकिया गांव जो है, यहां से सोना निकलता है। बांसवाड़ा से आपको पता होगा मैग्नीज निकलता है। मैग्नीज कहां से निकलता है? तो ये निकलता है कालाकोट, कालाकोट, लीलवाणी, लीलवाणी, कालाकोट, तलवाड़ा। यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलता है आपके मैग्नीज। क्या निकलता है? मैग्नीज निकलता है, ध्यान रखना। बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर, मीरा ब्रांड साहब। नागौरी, बिल्कुल नागौरी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और सपना, लक्ष्मण लाल सवाल का, सपना तेरा भी स्वागत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? कि इसमें बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? देखो, तत्पुरुष समास के अंदर तो कारक विभक्तियां होती हैं। कारक क्या होती हैं? विभक्तियां होती हैं। वो कौन सा समास होता है? वो आपके तत्पुरुष होता है। कर्मधारय के अंदर होता है आपके विशेष्य विशेषण। क्या होता है इसमें? विशेषण, विशेष्य होता है और इसमें विशेषण होता है। इसके अंदर उपमा होती है और उपमेय होता है। और बहुब्रीहि के अंदर क्या होता है? द्वंद्व के अंदर और, या, अथवा शब्द का प्रयोग या आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है शब्द के बीच। बहुब्रीहि में सभी भगवान के नाम होते हैं। तो इसमें से बताया रहा है चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? क्लास बहुत दिनों बाद लगी है शुरू। नहीं, क्लास तो 10 दिन हो गए अपने, क्योंकि मैंने वापस स्टूडियो सेटअप अपने थोड़ी सी बीच में दिक्कत होने के कारण नहीं हो पाया था। रीड का दामाद है ये, बिल्कुल रीड का दामाद। क्लास बहुत दिनों बाद लगी है, बिल्कुल रीड का दामाद, क्लास बहुत दिनों बाद लगी है। इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। जैसे इसमें होता है आपके, और भी मैं बता दूं, जैसे होता है रमापति, रमापति है। जैसे है नीलकंठ, रमापति, नीलकंठ, नीलकंठ के बाद होती है तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, है ना। ऐसे जो भी भगवान का तीसरा अर्थ आता है वो बहुब्रीहि समास होता है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक समेस्टर उदयपुर में कहां स्थित है? हिंदुस्तान जिंक समेस्टर बताना है आपको कहां स्थित है। पायल चौहान, मीणा ब्रांडगिरी विष्णु है, और वामिका सिंह, वामिका सिंह सर पर हाथ लगा रही है। चलिए बताए, खेतड़ी, नीमकादाना, देबारी या निम्बाड़ा? इसका राइट आंसर होगा देबारी। कहां पर होगा? देबारी। खेतड़ी के अंदर तो ध्यान रखना, ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं, सर्वाधिक तांबा निकलता है। निम्बाहेड़ा के अंदर सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है निम्बाड़ा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा देबारी इज ए करेक्ट आंसर। सी फॉर क्यूट दामाद, राइट। सी फॉर क्यूट दामाद साहब, बिल्कुल आपका राइट है। नागौरी जी का भी राइट है। डीएपी, डाई एमोनियम फास्फेट खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। डीएपी खाद का कारखाना बताना है। चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, जयपुर। चित्तौड़गढ़ का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सिंहपुर, जिसको हम सिंहपुर बोलते हैं। इसका राइट आंसर है। वैसे कोटा का तो चमड़ा उद्योग है, कोटा का चमड़ा और यहाँ का उर्वरक उद्योग बड़ा फेमस रहा है, ध्यान रखना। उदयपुर में स्थान पड़ता है जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा। ये जो है रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है। उदयपुर में जावर माइंस है, जावर माइंस। यहां से सर्वाधिक निकलती है चांदी। क्या निकलती है? चांदी निकलती है। वैसे जयपुर में सर्वाधिक निकलता है पन्ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। सुभाष जी, मीना, मीना ब्रांड। आगे है, मालदीव और शेषासुरी में किस स्तर पर युद्ध लड़ा गया? मालदीव और शेषासुरी के मध्य किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया है? फटाफट आंसर देना है। वो है सुमेल का है, लोहावट का है, खानवा का है, ओशिया का है। यानी शेरशाहसुरी और मालदीव के मध्य 2 युद्ध लड़े गए। एक का नाम था पाहेबा साहेबा का युद्ध, पाहेबा साहेबा का युद्ध।
और ये युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखना, 1541-42। दूसरा युद्ध था गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, और गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरी सुमेल। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए फॉर आ गया दामाद, बिल्कुल ए फॉर आ गया दामाद आपका राइट आंसर। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? कौन सी जाति जो है वो पाबूजी को मानती है? आपको इसका आंसर बताना है। पाबूजी को मानने वाली जाति कौन सी है? वो है थोरी है, गुज्जर है, चारण है या जाट? जाट तो मानते हैं तेजा जी को, चारण मानते हैं करणी माता को, और गुज्जर मानते हैं देव नारायण जी को, और थोरी जाति मानती है आपके पाबूजी को। पाबूजी के बारे में पूछा जाए कि इनका अवतार किसका बोलते हैं, तो पाबूजी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। किसका अवतार है? लक्ष्मण का है। और इनकी घोड़ी का या घोड़े का नाम पूछे तो घोड़ी हो जाएगी केसर कालमी। केसर कालमी इनकी क्या है? ध्यान रखना, घोड़ी है जो देवल चारनी की घोड़ी थी। ठीक है, बिल्कुल। सपना तेरा भी राइट है। नहीं, सपना गलत बता रही है। सी कैसे होगा? चारण नहीं होगा, इसमें थोरी जाति होगी। कौन सी होगी? थोरी जाति होगी। ठीक है, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दे, सभी को शेयर करना है। आगे है, निम्न में से किस शब्द में अचीर अजीर का सही अर्थ बताना है? अचीर और अजीर का सही अर्थ बताना है। अचीर का क्या होता है और अजीर का क्या होता है? पुराना नया, आपका चिरकाल या घर, नवीन या आंगन, घर या शीघ्र? क्या राइट आंसर होगा? सर हमारे यहां थ्योरी को मतलब कम हो गए, थ्योरी को मतलब कम हो गए, मतलब रेट का दामाद कह रहा है थ्योरी को अर्थ कम होगा। सुभाष जी सिर्फ फॉर राइट आंसर। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा नवीन, यानी अचीर का अर्थ होता है, अचीर का अर्थ होता है नवीन, और आंगन का अर्थ होता है अजीर। ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? किस दुर्ग को सोनार दुर्ग के नाम से हम जानते हैं? तो वो आपका रणथंबोर है, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है या मेहरानगढ़ है? देखो, सोनार रणथंबोर जो है ये सवाईमाधोपुर में पड़ता है। जैसलमेर को हम सोनार दुर्ग के नाम से जानते हैं, सोनार दुर्ग के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ को हम राजस्थान का गौरव बोलते हैं, राजस्थान का गौरव बोलते हैं। और मेहरानगढ़ को हम बोलते हैं गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि के नाम से जानते हैं, गढ़ चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा राइट आंसर होगा? जैसलमेर इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अंतिमा, मीणा, पायल, मीणा ब्रांड, सुभाष, ओम प्रकाश, सबका आंसर वेरी फनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां की गई? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना पूछी गई है, बताए। बी फॉर बेस्ट दामाद राइट। अंतिमा, मीणा, जैसलमेर, नन्याणु, बुर्जवाला दुर्ग है, बिल्कुल है। देखो, सूती वस्त्र भीलवाड़ा है, लाकेरी है, ब्यावर है या बाड़मेर है? यानी आपसे बताना है सूती वस्त्र की मिलें, जो 7 मिलें थी उसमें से पहली कौन सी है? भीलवाड़ा को हम कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का क्या बोलते हैं इसको? बोला जाता है मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। कपड़ा नगरी, अभरण नगरी, मायका नगरी, तालाबों की नगरी, लाखेरी। यहां पर तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना है, सीमेंट का प्रथम कारखाना है, और इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। एसएससी सीमेंट, क्लिक निक्सन सीमेंट है। यहां पर है आपका ब्यावर, और उसका नाम हो जाएगा द कृष्णा मिल, द कृष्णा सूती मिल। इसकी स्थापना हुई थी 1889, और इसके संस्थापक हैं दामोदर दास। कौन है? दामोदर दास इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो इस राइट आंसर होगा ब्यावर इज ए करेक्ट आंसर। कृष्णा मिल, बिल्कुल। शिवानी, शिवंत, शिवानी टेलर है, कृष्णा मिल है, अंतिमा, मीणा, सबका आंसर बिल्कुल राइट आना। आगे चलते हैं। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। ये जो औरतें होती हैं
ये कुछ आभूषण पहनती है जिसमें एक आभूषण का नाम आता है कंदोरा। और ये कंदोरा कहाँ पहना जाता है बताना है। नाक में, कान में, कमर में, पांव में। वैसे पांव में होता है नेवरी, पांव में होता है आंवला, आंवला, पांव में होता है आपका पाइजब, पांव में होता है आपकी कड़े, पांव में होते हैं कड़े, है ना। कमर में होता है कंदोरा, कंदोरा, करंगती, शटका, है ना। और कान में आपको पता है बहुत सारे होते हैं जिसमें से आता है टॉप्स, टॉप्स है, लटकन है। नाक में पहनते हैं आपका चाप, चौप, चाप के नाम से जानते हैं, नाक में पहना जाता है ना, बाली वगैरह। तो इसका राइट आंसर होगा कंदोरा। कहां पहनते हैं हम? कमर में पहनते हैं। शटका, कंदोरा, करंगती, कंवंती कमर में पहनते हैं। जेला, जमका, झुटना, सुरलिया, सिवानी। बिल्कुल शिवानी जी आपका भी राइट आंसर है। पीपल पन्ना बिल्कुल काम में पहना जाता है। टीडी बलको सिर का आभूषण है। किस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है? गाय के बछड़े की पूजा किस दिन होती है? बच्च बारह से राधाअष्टमी, झलझूली एकादशी या अनंत चतुर्दशी है। यहाँ पर बताना है कि बच्च बारस यानी किस दिन गाय के बछड़े की, गाय की और बछड़े की पूजा की जाती है। गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। मेघवाल साहब का राइट आंसर आ रहा है, बच्च बारस बता रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, बच्च बारस इज ए करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, गजनेर, गज भर की छाती होने का अर्थ क्या है? गज भर की छाती होना एक मुहावरा है। गज भर की छाती होने का अर्थ है गौरव से भर जाना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है फटाफट। आपके 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताए गजभर की छाती होने का राइट आंसर क्या होगा? सुभाष ए ऑप्शन बता रहे हैं। और ये क्या नाम है? HJR हजाराम, रेट का दामा है। लंबो बरो ऑप्शन नहीं, लंबा बड़ा ऑप्शन नहीं होगा। गज भर की छाती होना मतलब गौरव से भर जाना, है ना। किसी काम को दृढ़ निश्चय नहीं है इसमें। पहला इज ए राइट आंसर। लंबा चौड़ा ऑप्शन हर जगह सही नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भगत पंथ के संस्थापक माने जाते हैं? भगत पंथ किसने चलाया था ये बताना है। भगत पंथ के संस्थापक पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, वो चलाया है आपके बोमट आंदोलन। बोमट आंदोलन जिसे हम भगत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है गुरु गोविंद गिरी। माणिक्यलाल ने लिखा है मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी है, वर्तमान शासन। इनको हम कहते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। मेवाड़ प्रजामंडल के क्या है ये संस्थापक है, ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा। वे ये मेवाड़ की गांधी है। मोतीलाल तेजावत ने चलाया था आपके एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद गिरी। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी, बिल्कुल डी इज ए राइट आंसर। सबका आंसर आ रहा है, पायल का है, हजाराम जी का भी है। एक ही आंदोलन, एक सूत्री मांग और मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार नामक ग्रंथ लिखा है आपके किसने? मेवाड़ की पुकार, ये मोतीलाल तेजावत ने लिखा है। और मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है बेलों का मसीहा। बेलों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वो है कौन सा शहर तलवारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा शहर तलवारों की, अरे यार गजब कर रहा है, तलवारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताए। मोतीलाल तेजावत 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था। और शिवानी केरी है, एक ही आंदोलन चलाया था इन्होंने, बिल्कुल राइट है। चलिए, तलवारों के लिए कौन सा है? सिकंदरा है, सिरोही है, ब्यावर है, अलवर है। वैसे तलवारों के लिए प्रसिद्ध है आपका सिरोही। सिरोही के सर और क्या फेमस है? तो यहाँ के जंगली मुर्गे बड़े फेमस।
जंगली मुर्गे बड़े फेमस है और ऊंची ऊंची पहाड़ियां बड़ी फेमस। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे कहते हैं, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे बोलते हैं पंचानन, उर्वरा, ध्वस्त या फिर खंडित। पंचानन जिसके 5 नैन होते हैं, उर्वरा का मतलब ऐसी भूमि जिसमें कुछ भी नहीं होता है, खंडित का मतलब होता है जिसे तोड़ दिया गया, यहां पर होता है ध्वस्त, यानी जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया हो वो क्या कहलाता है, ध्वस्त कहलाता है। मेघवाल साहब, अंतिमा मीणा, मीणा ब्रांड, शिवानी, शिवानी का ही राइट आंसर है, बड़ी अच्छी पढ़ने वाली लड़की है शिवानी। हाँ, शिवानी सब जगह घूमी हुई, सगरा माता के भी घूमी हुई है और भीलवाड़ा की शेरनी है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है बताना है। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, फटाफट आंसर दीजिए। और मुझे लग रही है खतरनाक गर्मी, गर्मी के मारे मारा जा रहा हूं मैं। चले ऊंट महोत्सव की बात करते हैं। ऊंट महोत्सव लगता है बीकानेर में, कहां लगता है, ऊंट महोत्सव लगता है बीकानेर में। ठीक है, और जैसलमेर में लगता है, ध्यान रखना, मरु महोत्सव, जैसलमेर में बढ़ता है मरु महोत्सव, बाड़मेर में बढ़ता है थार महोत्सव, जोधपुर में बढ़ता है गुड़ला महोत्सव, गुड़ला महोत्सव। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊंटों का वैसे मेला पूछा जाए कि ऊंटों का मेला कहाँ है, तो मेला पुष्कर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को ऊंटों का मेला पुष्कर में लगता है, राइट आंसर बीकानेर। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया बताए, मत्स्य संघ का विलय कब हुआ है, 25 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 मार्च, 30 मार्च 1949। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास शेयर करें, कम से कम 20 विद्यार्थियों के साथ तो अपनी क्लास को शेयर कर सकते हो आप। मुझे 20 विद्यार्थी चाहिए अभी लाइव अपने साथ, कोशिश करें जल्दी से सभी विद्यार्थी 20 विद्यार्थी के साथ अपनी क्लास को शेयर करें। अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊंगा मैं आप सभी के सामने। देखो इसका राइट आंसर होगा 30 मार्च, इस दिन हुआ था, ध्यान रखना, 4 बड़ी रियासतें आकर मिली थी और इसी दिन हमने जो है वो किसके बारे में, 18 मार्च 1948 होगा क्या, 18 मार्च 1948, वृहद राजस्थान। अठारह मार्च 1948। देखो इसमें है ना, ये प्रश्न ये पूछा गया है कि राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, तो मत्स्य संघ का गठन के बारे में पूछा तो इसका राइट आंसर यही आएगा। बाकी इसका जो विलय हुआ है ना, वो इसको जैसे हम देखते हैं, पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान और चौथा है वृहद राजस्थान संघ। फिर संयुक्त और वृहद राजस्थान संघ यानी 5वां जो चरण आता है, जैसे 18, 25, 18 और फिर आती 15, 15 के बाद 30 और 26, यानी ये जो एकीकरण यानी वृहद और संयुक्त राजस्थान की आगे रियासतें मिलाएगी वो अगली बात है, लेकिन ये राजस्थान में जो इसका विलय हुआ ना वो 18 मार्च को हुआ है। कब हुआ था, 18 मार्च को हुआ है। ठीक है, 18 सही ऑप्शन गलत है, 15 मई, हाँ है ना, इसके हिसाब से तो राइट आंसर यही होना चाहिए कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ, तो मत्स्य जो संघ का गठन हुआ ना, वो गठन पूछा जाए तो ध्यान रखना गठन होता है आपके 18 मार्च। और ये विलय की बात कर रहा है लेकिन इसमें अब ऑप्शन ही नहीं दे रखे, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। वैसे ध्यान रखना मत्स्य संघ में राजधानियां अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर और करौली, करौली के बाद आपका सवाईमाधोपुर, ये इसके अंदर क्या थी आपकी, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। डी धौलपुर है, सवाईमाधोपुर नहीं आएगा। एबीसीडी 4 रियासतों का विलय किया गया था। ठीक है, इसके हिसाब से यही राइट आंसर होगा। एबीसीडी रियासतें है, अलवर और शोभाराम जी है, बिल्कुल। यानी प्रधानमंत्री पूछे हैं तो प्रधानमंत्री हो जाएगा शोभा गो मणिला, शोभा गो, शोभा गो
मणि हीरालाल। यानी शोभालाल कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिकीलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाए। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां स्थित है? सोबागो, मणि हीरालाल, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है। बिल्कुल 20 विद्यार्थी आपने पहुंचा दिया है, वेरी गुड, शाबाश। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां है? जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में, चूरू में। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। भरतपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देव गना पक्षी विहार अभ्यारण्य, गना पक्षी विहार अभ्यारण्य। और ये राजस्थान का एक पक्षी अभ्यारण्य है जो भरतपुर में है। धौलपुर में आपका केसर विलास है, चूरू के अंदर आपका ताल छापर है, ताल छापर अभ्यारण्य कहां है? तो चूरू के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जैसलमेर इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसलमेर इज ए करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, वो कह रहा है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र रामसर साइट में शामिल है। राजस्थान की 2 रामसर भूमियां हैं। रामसर भूमियां एकमात्र नहीं है, जो रामसर भूमि है वो राजस्थान में प्रसिद्ध 2 है। पहली घना है, घना पक्षी है, और दूसरी आपकी जो है वो सांबर है, सांबर झील। घना को है ना 1981 में इसको जो है वो रामसर भूमि का दर्जा मिला, जबकि इसे यूनेस्को की सूची में 1985 में शामिल किया, और सांबर को 1990 के अंदर यूनेस्को में शामिल हुआ है। बताए, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में है, सिरोही में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में। यहां पर मैं कर लेता हूं प्रतापगढ़। सीता माता अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। बताए, सीता माता अभ्यारण्य कहां स्थित है? थोड़ा नीचे रखना। अच्छा, थोड़ा नीचे रखू क्या? उड़न गिलेरी है। प्रतापगढ़ बता रहे सबका आंसर। अंतिमा, उड़न गिलेरी, सीता माता, मीना ब्रांड, पायल, हजाराम जी, प्रतापगढ़। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका प्रतापगढ़। चित्तौड़ नहीं है, प्रतापगढ़ है। वैसे उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम नदी, और ये जाखम नदी भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है, भंवर माता। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य भी यही है। यहाँ पर लवकुश झरना है, और सीता माता का जो मेला लगता है वो मेला लगता है प्यारे विद्यार्थियों ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला और सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को ही लगता है। अगला हमारा प्रश्न है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित है? नृत्य की किस शैली से दयाराम जी संबंध है? भवाई है, गरबा है, गेर है, घूमर है। यानी बताना है कि दयाराम जी का संबंध किससे है। फटाफट आंसर दीजिए, दयाराम जी का संबंध किससे है? दयाराम जी का संबंध बताना है। दयाराम जी का संबंध किससे है? अंतिमा बता रही है ए। बताए, इसका राइट आंसर होगा आपके भवाई। किससे होगा? भवाई। वैसे भवाई नृत्य जो है ये कहाँ का है? तो ध्यान रखना, ये उदयपुर यानी मेवाड़ का है। कहाँ का है? मेवाड़ का बड़ा फेमस रहा है। ठीक है, इसको फेमस कराया था भारतीय लोक कला मंडल। गरबा वैसे गुजरात का है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत ज्यादा किया जाता है। गेर, गेर ये राजस्थान की एक घूमर अपन जानते हैं, राजस्थान में जो मानते हैं अपन इसको नृत्य में। बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो कि बड़े फेमस रहे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनेक शब्द है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताए, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन है, ए है, अनु है, उक्त है। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हेलो, हाँ जी, क्लास चल रही, करता हूं प्रयोग, है ना। चलिए बताए मुझे, क्या इसका उपसर्ग कौन सा होगा? अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन है, ए है, अनु है, उक्त में से कोई नहीं। अन प्लस एक होता है, अन प्लस एक होता है अनेक। अन प्लस क्या होता है? एक होता है, यानी राइट आंसर एक होगा अपना। अगला हमारा प्रश्न है, चिपकू आंदोलन किस रियासत में हुआ है? चिपकू आंदोलन, जिसे खेजड़ली आंदोलन के नाम से जानते हैं, राजस्थान का चिपकू आंदोलन, जिसे हम कहते हैं
जड़ली आंदोलन। ये खेजड़ली जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमारे राजस्थान में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है मारवाड़ यानी खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर हमारे चिपको आंदोलन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघवाल साहब अंतिमा। बिल्कुल शानदार। एक बार वापस सभी विद्यार्थियों के पास क्लास को शेयर करें, सभी विद्यार्थियों के पास क्लास को शेयर करें। वापस विद्यार्थी कम हो गए अपने, ऐसी क्या बात है यार। निम्न पंक्तियां किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगी सेनानी सरकाट दियो सतराणी। चुंडावत मांगी सेनानी सरकाट दियो सतराणी, ऐसा जो है कहावत किसके लिए फेमस है? जल्दी से बताएं, ये कहावत किसके लिए प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगी सेनानी सिरकाट दियो सतराणी? यह है आपके सहेल कंवर हाड़ा रानी के लिए। किसके लिए? हाड़ा रानी। हाड़ा रानी सहेल कंवर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? बताएं, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? महाराणा प्रताप की बताना है। ममता कंवर राठौड़, ममता कंवर, ममता जी स्वागत है आपका। एक बार और शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के सपोर्ट से ही जो है मैं यहाँ खड़ा हो पाता हूँ और आप लोगों के सहयोग से ही ये अपना चैनल जो है वो चल रहा है। तो सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। जबकि महाराणा प्रताप की अगर मृत्यु पूछी जाए तो ये हुई थी चावंड में, मृत्यु चावंड में हुई। जबकि इनकी छतरी पूछे तो छतरी है इनकी बारडोली में। बारडोली केजड़ बांध आपके सलूम्बर के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। हल्दीघाटी का तो युद्ध लड़ा था इन्होंने। अगला प्रश्न है, आयात शब्द में नीर उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? आयात शब्द के अंदर नीर उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? निर्यात, निर्यात, नियात या निर्यात? बताए क्या राइट आंसर होगा? बारडोली में छतरी, केजड़ बांध के किनारे, जूनी कचेरी, बादल महल, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। वेरी गुड, शाबाश। एक बार और शेयर कर दो सभी विद्यार्थी मेरे लाडलो, एक बार और शेयर करो। दम दिखाओ अपना दम कि हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। सर आप 10 की क्या, 20 की क्या, 50 की बोल दोगे तो भी हम लाइव कर देंगे। इतना दम है विद्यार्थियों में। इसका होता है निर्यात। इसका राइट आंसर क्या होगा? आयात में निरुपसर्ग जोड़ने से निर्यात शब्द बनता है। क्या बनता है? निर्यात शब्द बनता है। अगला प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का है? भेल है, गरासिया है, डामोर है, मेणा है। फायरे फायरे और एक होता है फतेह फतेह। एक होता है आपका फतेह फतेह और एक है फायरे फायरे। वैसे ये भेलों का रणघोष है और फतेह फतेह आपको पता है ये हो जाएगा जसनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय का जो अग्नि नृत्य होता है, संप्रदाय का अग्नि जो नृत्य होता है, उस अग्नि नृत्य के अंदर फतेह फतेह करते हैं। कौन सा करते हैं? फतेह फतेह। और अग्नि नृत्य कहाँ का है? तो करत्रियासर बीकानेर का है। तो राइट आंसर इसका भील हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर है? भील है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, डामोर जो है ये सिमलवाड़ा में रहते हैं। सिमलवाड़ा तहसील कहाँ की है? तो ध्यान रखना, ये डूंगरपुर में। डामोर राजस्थान की एक जनजाति है। मेणा आपको पता है जयपुर में रहते हैं। गरासिया आपको पता है सिरोही, गरासिया सिरोही उदयपुर के आसपास में रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना जो है वो राजस्थान में किस जनजाति से संबंधित है? बिल्कुल अंतिमा आप बीकानेर बता रही है कि अग्नि नृत्य बीकानेर का है। अंतिमा जी बिल्कुल वहीं का है। मेघवाल साहब, शिवानी टेलर, पायल चौहान, मीणा ब्रांड, सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने आंसर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर मोरनी मारना है मीणाओं का, ये एक विवाह का, इनका एक विवाह का प्रकार है, ध्यान रखना। मोरनी मारना क्या है? इनका विवाह का प्रकार है। वैसे हम बात करते हैं सहरिया, सहरिया जनजाति की पवित्र झील है, ध्यान रखना, नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है, गरासियाओं की। सहरिया का प्रसिद्ध मेला है, उसका नाम है सीताबाड़ी का मेला। 12 के अंदर ज्येष्ठ मासा को लगता है। दुर्मेड़ी राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? दुर्मेड़ी राजस्थान में किस लोक देवता से संबंधित है? सपना, लक्ष्मण, बिल्कुल। और अंतिमा बताए इसका राइट आंसर होगा दुर्मेड़ी। रामदेवरा, तेजाजी, गोगाजी या
पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। रामदेव जी का संबंध रोनीचा से, रामदेव जी का संबंध रोनीचा, तेजा जी का खड़नाल से, और गोगा जी का है वो दुर्मेड़ी से। पाबू जी का संबंध कोल्लूमंड से, कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड कहाँ पड़ती है? तो कोल्लूमंड फलोदी में। तो इसका राइट आंसर होगा गोगज। वैसे गोगा जी को हम कहते हैं सांपों के देवता, सांपों के देवता हम गोगा जी को कहते हैं। तेजा जी को हम बोलते हैं नागों के देवता, नागों के देवता आपके तेजा जी हैं। सांपों के देवता पाबू जी को बोलते हैं ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका गोगा जी इज करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, केरी बात की ओढ़नी किस जनजाति की है? केरी बात की जो ओढ़नी है वो किस जनजाति से संबंधित है? बिल्कुल, इन्हें मोहम्मद गजनवी ने इनको जहार पीर के नाम से संबोधित किया, जहार पीर के नाम से संबोधित किया था मोहम्मद गजनवी ने। इनके समकालीन मोहम्मद गजनवी हैं। वैसे देखो, केरी बात, ताराबाद, केरी बात, ताराबाद और रहती है ज्वारबाद। ये भीलों की आदिवासी जो महिलाएं होती हैं उनकी ओढ़नी के प्रकार है। तो आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी की क्या है? प्रकार माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, मथेरना कला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? मथेरना कला, उस्ता कला, मथेरना कला, उस्ता कला कहाँ की फेमस है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। उदयपुर की तो कठपुतली कला है, कठपुतली कला है, कठपुतली यहाँ कहाँ की है? उदयपुर की है। उदयपुर का तुरा कलंकी, तुरा कलंकी बड़ा फेमस रहा है। बीकानेर की मथेरना कला है, मथेरना कला है। यहाँ की उस्ता कला है, उस्ता कला अग्नि नृत्य है। चोरू, चोरू का तो वैसे आपको क्या बताऊं मैं, जोधपुर का गुड़ला नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर इज ए करेक्ट आंसर। मथेरना कला कहाँ की है? अंतिमा, लक्ष्मण, ममता, सुभाष, मीना ब्रांड, सबका वेरी गुड, शानदार आंसर है। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक है, आई है, इत है या ई है? देखो, प्रत्यय बहुत ही अच्छे होते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगने से अर्थ में परिवर्तन कर देते प्रत्यय हैं। तो ऊंचाई में कौन सा है? उच्च प्लस आई, उच्च प्लस आई, यानी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें? आई प्रत्यय। उच्च प्लस आई में है, इक कौन बता रहा है? उच्च प्लस आई ऊंचाई, ऊंचाई। अरे ये कौन बता रहे हो रे? उच्च प्लस आई होता है ऊंचाई। गुरुजी शुक्रिया, अभी थोड़ा काम है इसलिए जाना पड़ेगा, मैं रिकॉर्ड देखूंगी क्लास। उच्च प्लस आई है इसके अंदर, है ना, ऊंचाई। वैसे ऊंचा प्लस ई थोड़ी होती, क्या उच्च प्लस आई होती ना। आगे चलते हैं। गुरु मरु महोत्सव, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है बताएं? ऊंचा प्लस ई को नहीं होवे की, बिल्कुल ऊंचा प्लस ई भी हो सकता है, पर ऊंचा प्लस ई, बिल्कुल ऊंचा प्लस ई भी हो सकता है। मैं देख लेता हूं एक बार कि उसका राइट आंसर क्या है। जहां तक मुझे पता है उच्च प्लस आई होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल राइट आंसर उसमें आपका वही होगा, उच्च प्लस आई इज ए राइट आंसर। आपका डाउट है तो मैं देख लेता हूं, क्योंकि ज्यादा होशियार बनने से प्रश्न गलत हो जाता है। तो उसमें उच्च प्लस आई है ना, इसमें उच्च प्लस क्या है? उच्च प्लस आई राइट है, ऊंचाई होती है। देखो, मरु महोत्सव मैंने आपको पहले बताया जैसलमेर में, कहां पर है? वैसे आपको पता है यहाँ का है शिल्पग्राम महोत्सव, शिल्पग्राम महोत्सव कहाँ का है? तो उदयपुर का शिल्पग्राम महोत्सव है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तिथि जो है वो निश्चित नहीं हो, वो क्या कहलाता है? अविश्वसनीय, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। अकल्पनीय, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। अज्ञातवासी, जिसके बारे में ज्ञात नहीं होता है। और जिसका आने का पता नहीं होता है वो होते हैं अतिथि। कौन होते हैं? अतिथि। जिसके आने का पता नहीं है वह होते हैं अतिथि। क्या होते हैं? अतिथि होते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल, सरड़ा रानी की बावड़ी, बाटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग का जालरा।
रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बताएं, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल। मेघवाल साहब, अंतिमा, मीना ब्रांड, पायल चौहान, वेरी गुड, शाबाश। क्या दर्द है छोरिया तुम्हारी आंखों में, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बाटाडू का कुआं है जिसे क्या बोलते हैं हम? राजस्थान, रेगिस्तान का जल महल। वैसे आपको बताया थार का गढ़ा, थार का जो गढ़ा है वो थार का गढ़ा किसे कहते हैं? तो थार का गढ़ा हम कहते हैं, वो कहते हैं चांदन नलकूप को, चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहते हैं, ठीक है। जबकि राजस्थान के जल महल किसे कहते हैं? राजस्थान का जल महल, राजस्थान की जो जल महल है वो कहते हैं डींग के जल महलों को, डींग के जल महलों को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हम जल महल कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार, वेरी गुड, शानदार। ये प्रश्न बीएसटीसी में पिछली बार पूछा गया था कि राजस्थान राज्य अभिलेखाकार आयोग की स्थापना कहां की गई है? राजस्थान राज्य अभिलेखाकार आयोग आपके बीकानेर में, कहां पर है? बीकानेर में। उदयपुर के अंदर है भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1952 में। देवीलाल जी सामर द्वारा इसकी स्थापना हुई, देवीलाल सामर ने क्या करी? स्थापना करी है। इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, बेलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बेलों का जो एक गीत है जिसे बेला की छोरी और बिल्ला को छोरो दोई मल्लन लारे लारे गावे। चंचल कंवर, राधे राधे सर। ओहो चंचल, तू भी आई है आज, तेरा भी स्वागत है चंचल। हाँ चले, अब लगता है विद्यार्थी एक्टिव हुए हैं। बताएं, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका कौन सा? सोलियो है, जोरावा है, सुपनो है या हमसीडो है? बताएं ममता कुंवर, इसका राइट आंसर होगा हमसीडो। यानी बिल्ला की छोरी बिल्ला को छोरो दोय मंगरा में बेटा बेटा कशो गाणो गावे, दोय छाड़िया चराता जावर मंगरा में बेटा बेटा हमसीडो गाणो गावे। कशो गावे? हमसीडो गावे। ये सुपना एक वीरय गीत है, जोरावा वीरय गीत है, ध्यान रखना। आगे है बांसवाड़ा में डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसे आप क्या कहते हो? कांटल तो हम कहते हैं प्रतापगढ़ को। बाकर ये सिरोही के आसपास के क्षेत्र है ना, सिरोही के आसपास के क्षेत्र को, गिरवा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, और मेवल इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर प्रतापगढ़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के स्थान को हम मेवल के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को। पंचायत समिति के बारे में पूछा गया है, तो पंचायत समिति के जिला प्रमुख, उप प्रधान या जिला कलेक्टर या फिर आपका जिला आयुक्त। बताए क्या राइट आंसर होगा? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख को तो नहीं देना चाहिए, ये जिला प्रमुख को नहीं देना चाहिए। बताए फिर भी बताए क्या राइट आंसर होगा इसका? क्या खतरनाक गर्मी हो रही है। उप प्रधान, बिल्कुल इसका राइट आंसर उप प्रधान है। चले, उप प्रधान भी नहीं माना गया है, बहुत है सर गर्मी, बहुत खतरनाक गर्मी लग रही है भाई साहब। इसका राइट आंसर आप सही बता रहे थे, इसका राइट आंसर जिला प्रमुख ही होगा। वैसे मुझे जहां तक पता था इसका राइट आंसर उप प्रधान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर दे रखा है वो जिला प्रमुख दे रखा है। तो पंचायत समिति का जो सदस्य होता है वो जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देगा, ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? राजस्थान के ऐसे कौन सा जिला है जिसमें कोई रेल मार्ग नहीं है?
बताए, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, पाली है या उदयपुर है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला कोई रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो रेल मार्ग से जुड़ा हुआ आपका बांसवाड़ा नहीं है। ठीक है, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ कौन सा जिला नहीं है? सर है। लक्ष्मी राधे राधे सर जी, यही है, मैंने पढ़ा है, बिल्कुल यही होगा, करवा दिया उसका मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? गोगा मेड़ी में जो पशु मेला आयोजित होता है वो कहाँ है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या इनमें से कोई नहीं? गोगा मेड़ी जो पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान के अंदर 10 पशु मेले आयोजित होते हैं। राजस्थान में 10 पशु मेले आयोजित होते हैं और इन 10 पशु मेलों में जो लगता है गोगा मेड़ी का, वो हनुमानगढ़ में लगता है। ध्यान रखना, एक मेला है जिसका नाम है गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला है। एक मेला है जिसका नाम है चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। ये दोनों मेले आपके कहाँ आयोजित होते हैं? तो ध्यान रखना, ये झालावाड़ में होते हैं। कहाँ होते हैं? झालावाड़। चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेला दोनों ही झालावाड़ के अंदर जो है वो आपके आयोजित होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है और प्रश्न कहता है, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। नक्की झील कहाँ है? अजमेर में, माउंट आबू में, भरतपुर में या उदयपुर में? राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है, जो कि कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और ध्यान रखना, ये गरासिया जनजाति की पवित्र झील है, गरासियाओं की पवित्र झील है। कौन सी है? माउंट आबू में नक्की झील है। अजमेर में आना सागर है, अजमेर में आना सागर है और आपकी फोई सागर है। फोई सागर का नाम परिवर्तन करके इसका वरुण सागर कर दिया है, वरुण सागर कर दिया गया है। भरतपुर में एक झील है जिसका नाम हो जाएगा आपका मोती झील, मोती झील है। उदयपुर तो झीलों की नगरी है वैसे। ठीक है, तो राइट आंसर माउंट आबू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था, जाति की पवित्र है? सलोनी। वरुण झील कर दिया गया है। बताएं मुझे इसका क्या राइट आंसर होगा? मर गए रे आज तो गर्मी के अंदर, खतरनाक गर्मी हो रही है, ऐसी लगवानी पेड़ ही लाग रही हो। चले, इसमें है ना दिन रात, इसमें होता है रात और दिन, रात और दिन यानी और लगाए तो इसमें द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्विगु के अंदर संख्यावाची पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, बहुब्री का अन्य पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में कार्य कारक चिन्ह लगे होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा जी का मंदिर बताना है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है। हाँ सर, कल्पना लगा देगी ऐसी, बिल्कुल कल्पना लगा देगी ऐसी। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। ठीक है, नाथद्वारा में तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है और ये श्रीनाथ जी की मूर्ति राज सिंह जी ने स्थापित करवाई थी। सालासर के अंदर तो बालाजी है, सालासर बालाजी कहाँ है? तो चूरू में। और मेड़ता में तो मीरा मंदिर है, मीरा मंदिर। वैसे पुष्कर में सावित्री माता का मंदिर भी है और यहाँ पर वराहा मंदिर भी, वराहा मंदिर, मंदिरों की नगरी है आपके पुष्कर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, केवलादेव घनापक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? केवलादेव राजस्थान का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। करौली में, उदयपुर में, भरतपुर में या इनमें से कोई नहीं? केवलादेव घनापक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ है? हाँ सर, लगवा देंगे। हाँ, कल्पना लगवा देगी, मेरे को पता है, बहुत पैसे वाली लड़की है ना कल्पना, इसलिए लगवा देगी। कल्पना की कोई कमी नहीं है। चले, केवलादेव घनापक्षी विहार अभ्यारण्य आपके कहाँ है? तो भरतपुर में। करौली के अंदर तो केला देवी है, ध्यान रखना, करौली में है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर में आपको पता ही होगा। भरतपुर में एक है बंद बारेठा, बंद बारेठा जिसे परिंदों का घर कहते हैं। आगे चलते हैं,
तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तारागढ़ जो दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? हजाराम जी, डिंडोर, पायल चौहान, सुभाष जी, मीणा ब्रांड, कल्पना। बताए क्या राइट आंसर होगा? तारागढ़ कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी नहीं स्वदेशी आक्रमण हुए। सर्वाधिक यहाँ पर क्या हुए? स्वदेशी आक्रमण हुए थे। और राजस्थान में इस दुर्ग को बोला जाता है, वो बोलते हैं राजस्थान यानी राजपुताने की कुंजी, है ना। और बीकानेर में आपको बताएं यहाँ पर जूनागढ़ है। कौन सा गढ़ है? जूनागढ़ बीकानेर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? प्रसिद्ध शीतला माता का मेला। ममता सर हिंदी की लाइव क्लास चलवाओ ना। हिंदी की लाइव क्लास भी शुरू कर दूंगा मैं, चिंता ना करें। हिंदी की लाइव क्लास भी बहुत जल्दी शुरू होगी, जिसमें मैं पूरी हिंदी व्याकरण कराऊंगा चतुश्रेणी एग्जाम और ड्राइवर भर्ती के अंदर, है ना। चलिए, इसका मेला लगता है चाकसू के अंदर। चाकसू शीतला माता का मंदिर जो है ये माधो सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? माधो सिंह फर्स्ट ने बनाया है। चाकसू, जयपुर, सेल डोंगरी। तिलवाड़ा के अंदर तो मलीनाथ जी का पशु मेला लगता है। मलीनाथ पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है, और ये बालोतरा में लगता है। बालोतरा में आयोजित होता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राजस्थान विधानसभा में कितने लोग, यानी विधानसभा सीटें 120, 200, 250 या 110 है? राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य बैठते हैं? कितने सांसद चुनकर जाते हैं? बताएं फटाफट क्या आंसर होगा। तो सबका आंसर होना चाहिए, राजस्थान का विधानसभा में बैठने वाले विधायक 200 होते हैं, जबकि राजस्थान का जनघनत्व, राजस्थान का जन घनत्व है वो भी कितना है? तो 200 है। ठीक है, याद रखना है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष रहे, उनका नाम आता है नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी साहब जो है इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। और अभी वर्तमान विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो है वासुदेव देवयानी। वासुदेव देवयानी अभी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। 200 विधानसभा सीटें होती हैं, और ये 200 कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। उससे पहले कितनी थी? तो उससे पहले 184 थी। 184 से बढ़कर 1977 में ये 200 कर दी गई। ये कब तक रहेगी? तो 2026 तक 200 रहेगी। अगला हमारा प्रश्न है, बेडस नदी का दूसरा नाम क्या आता है? बेडस नदी का दूसरा नाम क्या आता है? माउंट आबू, पायल, सुभाष, कल्पना, मेघवाल साहब, वासुदेव देवयानी। इसका राइट आंसर होगा आयड। ये आयड है ना, उदय सागर झील में गिरती है, और उदय सागर में गिरने के बाद ये कहलाती है बेडच। और ये बेडच मिल जाती है बनास में। और ये कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है बिगोद। बिगोद ये हमारे पास ही पड़ता है, अपने चित्तौड़ के पास में, इधर भिलौड़ा में है बिगोद। यहाँ पर मिलती है मेनाड़, बनास और बेडच। ये तीनों नदियां आकर गिरती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर या सीकर है। किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर या सीकर। बताए किन्नू सर्वाधिक कहाँ होता है? किन्नू सर्वाधिक होता है श्री गंगानगर में। किन्नू भी होता है, यहाँ पर होता है माल्टा। माल्टा के बाद यहाँ होते हैं गेहूं। गेहूं के बाद होते हैं चावल। चावल के बाद यहाँ होता है सर्वाधिक कपास। इसीलिए तो राजस्थान का धान्यगार बोला जाता है। चलो, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन सी है? बीकानेर रियासत के अंदर कुलदेवी है करणी माता, अंबा माता, शीला माता या केला देवी। आज का लास्ट सेकंड लास्ट प्रश्न है, बताएं। अनका कटोरा, श्री गंगानगर। तो इसका नाम है करणी माता। ये चूहों की देवी, ध्यान रखना, चूहों की देवी। इनको चूहे को बोलते हैं काबा, है ना, देशनोक बीकानेर। और शीला माता का मंदिर बना हुआ है जयपुर में।
इसको अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। मांस और मदिरे का भोग लगता है केला देवी करौली में। ठीक है, एक माता जी है जिसको अग्नि स्नान करने वाली माता जी बोलते हैं। अग्नि स्नान करने वाली, अग्नि स्नान करने वाली देवी है, उसका नाम है आपके, वो हो जाएगी ईडाणा माता। कौन सी माता है? ईडाणा माता। और मैं इस ईडाणा माता मंदिर में अभी हाल ही में मैं जाकर आया हूं, सलूम्बर के अंदर है ईडाणा माता। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, वो है सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। चलने दो क्लास, चलने नहीं देना भाई साहब। 9 बजने को आ रही है, मेरे को घर जाना है। 9 बजने को आ रही है, मेरे को घर जाने में भी 15 मिनट लगेंगे, तो मैं भी जाना पड़ेगा मुझे। भूख लग रही है भाई साहब, खाना खाना है, सुबह से आया हूं मैं। सहेलियों की बाड़ी जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या नागौर में? सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? तो ध्यान रखना उदयपुर में है। और आज की क्लास हमारी यहीं पर होती है समाप्त। बाकी कल अपन वापस पढ़ेंगे, और कल अपन दिन में पढ़ने वाले हैं। ये अपनी क्लास होगी 11:30, कल दिन में 11:30 होगी। उसमें हम पढ़ेंगे जनजातियां। क्या पढ़ेंगे? जनजातियां। और इनके होंगे एमसीक्यूज प्रश्न, और इसमें होगी छतरियां। छतरियों के बाद होगी आपकी हवेलियां। यानी ये 3-4 टॉपिक जो है वो कल 11 बजे अपन 11:30 बजे क्लास लेंगे, जिसमें पढ़ेंगे। तो अभी के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहे, और आप सभी